नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने अग्रिम पंक्ति के कोविड कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 2 से 3 महीनों में 1 लाख कोविड योद्धाओं को 6 विशेष कोर्स में प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य में पिछले 24 घंटे में 274 लोगों ने कोरोना को मात दी। 20 जिलों में 10 से भी कम संक्रमित मिले। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आज शाम 4 बजे से सोमवार के सवेरे 6 बजे तक दवा दुकान और मिल्क बूथ को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। और फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात धावक मिल्खा सिंह का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कई राज्य अपने लॉकडाउन मानदंडों में ढील दे रहे हैं। हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे सतर्कता में कमी न बरतें, क्योंकि कोविड-19 महामारी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई है। कृपया घर पर ही रहें जब तक कि बाहर जाना अति आवश्यक न हो और 4 सरल चरणों का पालन करना जारी रखें। फेस मास्क पहनें, 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की स्वच्छता पर ध्यान दें और टीका जरूर लगवाएं। किसी भी कोविड-19 संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार हर व्यक्ति को मुफ्त कोविड टीका उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 21 जून से टीकाकरण क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। कोविड का मुकाबला करने में तैनात अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि महामारी की वजह से देश में चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चिकित्सा के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए लाखों युवाओं की जरूरत है। अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए ये विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 26 राज्यों के 111 प्रशिक्षण केंद्रों में शुरू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश भर में 2 से 3 महीनों में 1 लाख से अधिक कोरोना योद्धाओं के कौशल और क्षमता को बढ़ाना है। श्री मोदी ने कहा कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं का विशाल पूल बनाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल का विस्तार करना समय की जरूरत है और इसके लिए प्रौद्योगिकियों में तेजी से बदलाव की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य संरचना और सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इस सिलसिले में राज्य के 12 जिलों के अस्पतालों में MRI, HRCTC और कीमो एनालाइजर मशीन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन जिलों में रांची, दुमका, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, गढ़वा, सिमडेगा, गुमला, बोकारो और गोड्डा जिला शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इन उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। रामगढ़ जिले में कोरोना से मृत एकल अभिभावक के अनाथ बच्चों को जिला प्रशासन द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चे अथवा एकल अभिभावक वाले बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन रामगढ़ तीव्र गति से कार्य कर रहा है। इस क्रम में जिले के उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा ने मांडू प्रखंड के मझला चुम्बा पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने मझला चुम्बा पंचायत में कोरोना काल के दौरान एकल अभिभावक वाले 2 बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने दोनों बच्चों के बीच वस्त्र एवं खाद्य सामग्रियों का वितरण किया। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी मांडू को बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहने एवं अविलंब रूप से उनके परिजनों को सामाजिक सुरक्षा शाखा के तहत पेंशन योजना, आवास योजना तथा पारिवारिक लाभ हित योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ देने का निर्देश दिया। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को जानकारी दी कि दोनों बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत प्रति माह 2-2 हजार रूपये दिया जा रहा है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान ब्लैक फंगस के 13 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। इस तरह अब तक ब्लैक फंगस के 50 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। गौरतलब है कि राज्य भर में ब्लैक फंगस के 132 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 79 कन्फर्म और 53 सस्पेक्टेड हैं, जबकि 26 लोगों की इस बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 274 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं 141 नए सक्रिय मामले मिले। इस दौरान 24 में से 20 जिलों में 10 से भी कम संक्रमित मिले।
वहीं रांची में सबसे ज्यादा 19, पूर्वी सिंहभूम और गुमला में 18 और हजारीबाग में 14 कोविड-19 के मरीज मिले। इस तरह संक्रमण के नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार और तेजी से बढ़ रही है। राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 98% पहुंच चुकी है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1811 रह गई है। वहीं कोरोना की वजह से अब तक 5097 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य भर में अब तक कोरोना के 3,44,200 सक्रिय मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण इलाकों में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए चलंत टीकाकरण अभियान का कल शुभारंभ किया। सदर अस्पताल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 100% राज्यवासियों का टीकाकरण करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि ग्रामीण इलाकों में अब 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण केंद्र में ही रजिस्ट्रेशन के उपरांत किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने सदर अस्पताल में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट का स्थल निरीक्षण भी किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत दूसरी बार आज शाम 4 बजे से सोमवार के सवेरे 6 बजे तक दवा दुकानों और दुग्ध बूथों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि पेट्रोल पंप, CNG, रसोई गैस, रेस्तरां से होम डिलीवरी, राजमार्गों पर ढाबा और मालवाहक वाहनों को बंद से छूट दी गई है। इधर रांची समेत सभी जिलों में साप्ताहिक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इस दौरान वैध कारण के बिना सड़कों पर निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं ट्रेन और फ्लाइट से सफर करने वालों को टिकट अपने पास रखना होगा, तभी उन्हें आने जाने की छूट दी जाएगी। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी छवि रंजन ने मतदाता पंजीकरण से संबंधित सभी लंबित आवेदनों और शिकायतों का निपटारा 24 जून तक करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया है। उन्होंने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ बैठक में ईरॉल मैनेजमेंट, गरूर ऐप, EVM, मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 और शिकायत निवारण सेल से संबंधित मामलों की समीक्षा की। उपायुक्त ने सभी सहायक निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदान केंद्रों और BLO की संख्या तथा विधानसभा स्तर पर वितरित किए गए मतदाता पहचान पत्र की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि गरूर ऐप की कार्यप्रणाली को देखकर BLO को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने रांची समेत राज्य के सभी प्रमुख शहरों में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। उन्होंने यातायात से जुड़े पदाधिकारियों को नगर विकास विभाग और पथ निर्माण विभाग के साथ समन्वय बनाकर 1 माह के अंदर कार्ययोजना का प्रस्ताव बनाने को कहा है। उन्होंने इस कार्ययोजना में सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं का भी विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया है। राज्य भर में पिछले 9 दिनों में मानसून की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आज रांची, खूंटी, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो समेत कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा और लातेहार में मूसलाधार बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के मुताबिक इस माह अब तक औसतन 173 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 100% ज्यादा है। सबसे ज्यादा जामताड़ा में 357 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं धनबाद, लोहरदगा, सिमडेगा, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग और कोडरमा में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। बोकारो जिले के चंदनगरी प्रखंड में खालिसा नदी पर बना डायवर्सन पानी के तेज बहाव से बह गया। इससे 3 पंचायतों के लगभग 2 दर्जन गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है, जबकि करीब 20,000 की आबादी प्रभावित हो रही है। ये मार्ग पश्चिम बंगाल को भी जिले से जोड़ता है। खालिसा नदी पर पिछले 2 सालों से पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में आवागमन के लिए इस डायवर्सन को बनाया गया था। फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का कल रात निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे और पिछले 1 महीने से कोविड संक्रमण से ग्रस्त थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिग्गज धावक मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि मिल्खा सिंह का संघर्ष और संकल्प भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि उनका जीवन भारतीय खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। श्री नायडू ने उनके परिजनों और प्रशंसकों के बीच संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मिल्खा सिंह के जाने से देश ने एक महान खिलाड़ी खो दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। कई उभरते खिलाड़ियों को उनकी जीवन यात्रा से प्रेरणा मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य सरकार ने 3 अनुमंडल पदाधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापना किया है। हेमंत सती को साहेबगंज, पंकज कुमार साव को पाकुड़ और कुंदन कुमार को बगोदर सरिया का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है। रांची सिविल कोर्ट अब 28 जून से डे होगा। कोर्ट में कामकाज सुबह 10:30 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक चलेगा। प्रभारी न्यायायुक्त ने अधिसूचना जारी कर दी है। धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी के गोरगा जोड़िया पर बनी पुलिया के ऊपर पानी के तेज बहाव में एक युवक बह गया, वहीं 2 युवक किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां प्रखंड में टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए पीडीएस डीलरों का सहयोग लिया जाएगा। ये डीलर संबंधित गांव और टोलों मोहल्लों में लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करेंगे। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज 1 लाख कोरोना योद्धा तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के निधन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने झारखंड बोर्ड के रिजल्ट 20 जुलाई तक जारी करने को लेकर की जा रही तैयारियों की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने राज्य सरकार द्वारा तीसरी लहर की आशंका को लेकर केंद्र से अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने की मांग किए जाने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने हॉर्स ट्रेडिंग मामले में निलंबित डीजी अनुराग गुप्ता की गिरफ्तारी पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने समाज कल्याण विभाग द्वारा कोरोना से पति की मौत पर विधवा को 1 लाख तक की सहायता देने से संबंधित योजना बनाए जाने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। वहीं अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देश के किसी भी अदालत में नजीर न मानने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने अग्रिम पंक्ति के कोविड कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 2 से 3 महीनों में 1 लाख कोविड योद्धाओं को 6 विशेष कोर्स में प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य में पिछले 24 घंटे में 274 लोगों ने कोरोना को मात दी। 20 जिलों में 10 से भी कम संक्रमित मिले। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आज शाम 4 बजे से सोमवार के सवेरे 6 बजे तक दवा दुकान और मिल्क बूथ को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। और फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात धावक मिल्खा सिंह का निधन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।